हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आता है एंड वो वहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन वो ब्रेकआउट से पहले होता क्या है, वो ब्रेकआउट से पहले स्टॉक हो जाता है साइडवेज। अब वो चाहे या तो एक दिन साइडवेज हो सकता है या फिर 3-4 दिन, कितने भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते क्या है, एक टाइप ऑफ वो एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। वहाँ पे सप्लाई अब्जॉर्ब हो जाती है, देन उसके बाद क्या होता है, रेंज एक्सपैंड होती है, ब्रेकआउट आता है। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही कॉन्ट्रैक्शन को, वही टाइटनेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं NR4 एंड NR7। एंड इसको आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो काम बिफोर द स्टॉर्म, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है, काम बिफोर द स्टॉर्म, ठीक है। तो स्टॉर्म यानी ब्रेकआउट से पहले काम हो जाता है, मतलब स्टॉक काम हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, देन जैसे ही उसमें थोड़ी सी भी बाइंग आती है, स्टॉक एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको स्कैनर भी दूंगा, कैसे आपको स्कैन करना है, कैसे इसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले NR4 एंड NR7 होता क्या है, ठीक है। NR4 NR7 का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जिसको पता है उसको पता होगा। NR का मतलब क्या होता है, नैरो रेंज, ठीक है। दोनों में नैरो रेंज, एंड 4 का मतलब डेज, नंबर ऑफ डेज। अब नैरो रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब स्टॉक ने आज कितना मूव दिया, हाई से लो, लो टू हाई बोलो, हाई से लो, लो बोलो, सेम ही बात है, ठीक है। ये स्टॉक का लो है, ये स्टॉक का हाई है, ठीक है। आज एक स्टॉक ने कितना मूव दिया पूरा, ठीक है, जो उसकी टोटल रेंज है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से लेके ऊपर तक, कुछ भी बोल सकते हो आप। जो इसकी टोटल रेंज है उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, डेली रेंज, ठीक है। जैसे आज की कैंडल क्या है, ये है। अब इसको हम लो टू हाई मार्क करेंगे, ठीक है। डैट मीन्स ये आज इसकी 6.5% की रेंज है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है, 6.57%, ठीक है। तो इसको हम रेंज बोलते हैं। अब NR, तो रेंज का मतलब आपको समझ आ गया। अब नैरो का मतलब स्मॉल, छोटी। जितनी छोटी रेंज होगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। NR4 का मतलब क्या है, नैरो रेंज 4, डैट मीन्स लास्ट 4 दिन की सबसे नैरो रेंज आज बनी है, अगर NR4 वाली कैंडल आज होगी तो। अगर NR7 की कैंडल है, डैट मीन्स लास्ट 7 डेज़ की आज सबसे नैरो रेंज है। डैट मीन्स जैसे मान लो कोई स्टॉक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा था एंड आज उसमें एक छोटी सी कैंडल बनी, इसको हम बोलेंगे नैरो रेंज, ठीक है। इन सब डेज़ की आप रेंज देखो कितनी बड़ी बड़ी है, इसकी रेंज कितनी है, बहुत छोटी है, तो इसको हम बोलेंगे नैरो रेंज ऑफ लास्ट 7 डेज़। अब मैं जनरली NR7 देखता हूँ, NR4 भी आप देख सकते हो। अब जो NR7 होगा वो NR4 भी होगा, ठीक है। तो आप NR4 भी आप देख सकते हो, एंड आपको कैसे देखना है, क्यों देखना है, ठीक है, वो सब हम आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया NR4 एंड NR7 होता क्या है, ठीक है। अब NR4 एंड NR7 हमें क्यों यूज़ करना है, ये क्यों इतना पावरफुल होता है। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक फाउंडेशन बता रखी है मार्केट की। मार्केट साइकिल्स में मूव करता है, कैसे मूव करता है। सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक में रेंज एक्सपेंशन होता है, देन रेंज कंट्रैक्शन। अब आप इसको सिंपली बोल सकते हो अप मूव, देन साइडवेज होता है स्टॉक, ठीक है। या फिर रेंज एक्सपेंशन देन रेंज कंट्रैक्शन, देन फिर यहाँ पे स्टॉक एक्सपैंड होगा, देन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब हमें कब बाय करना है, हमें एक्सपेंशन जब हो जाएगा तब थोड़ी बाय करना है, राइट। इससे पहले भी हमें एक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्शन में बाय करना है बिफोर द ब्रेकआउट। अब वो कैसे हम बाय करेंगे, इसके साथ इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक और कन्फर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, जो कि NR4 एंड NR7 है, ठीक है। ये जस्ट एंट्री से पहले आपको मिलेगा, तो आपकी एंट्री भी डिफाइन हो जाती है, स्टॉप लॉस भी बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब आपको ये कॉन्ट्रैक्शन में फाइंड करना है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रही है, अब आपको एंट्री वगैरह कब लेनी, स्टॉक रेडी है कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा ये कॉन्ट्रैक्शन में कि कब स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है। तो वो आपको NR4 एंड NR7 से पता चल सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं, बट ये एक बोल सकते हो आप साइड कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्शन में NR4 NR7 ढूंढना है, सो डैट आप सही टाइम पे एंट्री ले सको, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो डैट मीन्स स्टॉक रेडी है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। बट हम क्या देख रहे हैं, हम अप ट्रेंड में देख रहे हैं, एकदम ब्रेकआउट के पास देख रहे हैं, दैट मीन्स कि स्टॉक ऊपर जाने को अब रेडी है, ठीक है। अगर आप नीचे ही देखोगे, जैसे स्टॉक गिर रहा है देन साइडवेज हुआ, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक नीचे जाएगा। बट हम सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेडर है, ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी लॉन्ग बाई की बात कर रहा हूँ। डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप जैसे इसको आप एज अ टाइप ऑफ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा प्रेस करोगे, देन जैसे ही उसको छोड़ोगे वो एक्सप्लोड होती है, ठीक है। दैट मीन्स स्टॉक में भी यही हो रहा है, स्टॉक जितना ज़्यादा कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है, छोटी कैंडल बनाता जाएगा, ठीक है, रेंज उसकी छोटी होती जाएगी, उसमें वॉल्यूम ड्राई अप भी होगा,
डैट मीन्स वो उतना ज़्यादा उस स्टॉक में स्टॉक सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है एंड स्टॉक रेडी टू एक्सप्लोड है। थोड़ी सी भी बाइंग आएगी उसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आप टाइम कर सकते हो कि कब ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। और NR4 है, NR7 का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा कि लास्ट 4 डेज़ या फिर लास्ट 7 डेज़ की सबसे छोटी कैंडल बनी है, सबसे छोटी रेंज वाली कैंडल बनी है। डैट मीन्स कि सप्लाई एकदम एब्जॉर्ब हो गई है एंड वॉलेटिलिटी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि सप्लाई एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी सी भी बाइंग आती है तो वहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है एंड क्विक मूव देता है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू कि आपको ये स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है, स्कैनर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे पहले मैं आपको कुछ जल्दी से एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये कौन से इंडिकेटर में मिलेगा, VCP स्विंग, ठीक है। आप टॉप लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ VCP स्विंग इंडिकेटर पे, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो आपको कैसे अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। उस वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो NR7 NR4 दोनों का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप शो टेक्स्ट कर सकते हो, मैंने बस शो टेक्स्ट किया। आप कैंडल भी अपने हिसाब से कलर कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ टेक्स्ट शो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। देन आपको एक कहाँ देखना है, जनरली ब्रेकआउट्स के पास देखना है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रेंज कॉन्ट्रैक्शन जब होगी, ठीक है, ब्रेकआउट के एकदम पास देखेंगे, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो एकदम सपोर्ट, अगर कोई पुल बैक बाइस करता है यानी सपोर्ट पे जो बाई करता है, रिवर्सल्स जो बाई करता है, आप रिवर्सल पे भी देख सकते हो, ठीक है। बट जनरली सब लोग ब्रेकआउट स्ट्रेट करते हैं, इन्हीं में मैं आपको प्रेफर करूँगा। तो जहाँ यहाँ पे ये स्टॉक में आप देखो, यहाँ पे स्टॉक में एक बड़ा बेस बन रहा था, आपका पेन हैंडल टाइप ऑफ बोल सकते हो। जैसे ही स्टॉक में एकदम रेजिस्टेंस के पास दो तीन बहुत बार इसने रेजिस्टेंस के पास हिट किया, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम में ड्राइव हो गया, आप नीचे देख सकते हो। एंड यहाँ पे एकदम स्मॉल कैंडल बनी, ये वाली NR7 देखो आप, एकदम ब्रेकआउट के पास है, एकदम स्मॉल कैंडल है। यहाँ भी नो डाउट यहाँ पे भी NR7 है, ठीक है। तो इसके अगर ऊपर भी आप लेते तो आप बोल सकते हो काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। फिर से स्टॉक सेटअप हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब एकदम छोटी कैंडल बन गई, इससे भी छोटी कैंडल है ये वाली अब। NR7 बिल्कुल छोटी कैंडल, वॉल्यूम एकदम ड्राइव हो गई है, एकदम ब्रेकआउट के पास स्टॉक ने ये कैंडल बनाई है। एंड उसके बाद देखो क्विक मूव मिला है हमें, ब्रेकआउट क्विक मूव, ठीक है। अब इसमें आप एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो, इसी में आपको बता देता हूँ। जैसे ही NR7 बनती है, आप इसको इनसाइड बार की तरह भी देख सकते हो, इनसाइड बार भी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको जस्ट इसके ऊपर एंट्री लेनी है एंड उसी दिन का स्टॉप लॉस, उसी का लो स्टॉप लॉस लगाना है। इसी के ऊपर एंट्री, इसी के ऊपर, इसी के नीचे स्टॉप लॉस, तो आपके एंट्री एग्जिट इजीली डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा आता है, एंट्री भी आपको राइट टाइम मिल जाती है, ठीक है। ब्रेकआउट से पहले मिल जाती है, बहुत ज़्यादा पहले। अगर स्टॉक स्क्वाट भी करके नीचे भी आ गया तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जनरली बिग बेसिस में भी मैं आप प्रेफर करना, बट आप फ्लैग्स में भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों चीज़ों में। बिग बेसिस में इसलिए बोल रहा हूँ, बिगनर्स के लिए इजी रहेगा। फ्लैग्स में थोड़ा आपको टाइमिंग करना मुश्किल होगा जो अगर आप बिगनर हो तो। दोनों में ब्यूटीफुली वर्क करेगा। यहाँ पे देखो स्टॉक में रेंज एक्सपेंशन हुई, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऑलरेडी बताया। देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स कितनी अच्छी हुई आई है, उसके बाद रेंज एक्सपेंशन, आपको रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। अब रेंज कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, आपको एंट्री कब लेनी है। अब देखो यहाँ पे मैं इस एग्जांपल के थ्रू, दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर गया, EMS के पास एकदम पुल बैक करता है, यहाँ पे NR7 बनी है, इनसाइड बार बनी है, वॉल्यूम ड्राइव है। अब ये एग्जांपल आपको टफ लग रहा होगा तो आप, अगर आप पुल बैक बाय नहीं करते तो इसको आप इग्नोर करो। यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट के एकदम पास यहाँ पे दो इनसाइड बार भी बनी है, ठीक है। ये भी इनसाइड बार, इनसाइड बार, उसके बाद NR7 भी बनी है। वॉल्यूम ड्राइव देखो आप, लोएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, लास्ट कुछ दिनों की लोएस्ट रेंज कैंडल है NR7। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया स्टॉक ने क्लीन मूव दिया, क्विक मूव दिया, ठीक है। जस्ट आपकी एंट्री यहाँ होती, स्टॉप लॉस विद स्टॉप लॉस लेस देन 2% है, ठीक है। एंड टोटल रिटर्न आपको 18% मिले, डैट मीन्स 9 टाइम्स ऑफ योर रिस्क, ठीक है, राइट। तो आपकी एंट्री भी सही होगी, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, ठीक है। रिस्क आर मल्टीपल आपको बहुत अच्छा मिलेगा एंड सबसे मेन बात है, आपको एंट्री बहुत सही टाइम पे मिलेगी। अब ये देखो बिग बेस, सेम वही हुआ जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा। एकदम स्टॉक फर्स्टली आप बोल सकते हो कप एंड हैंडल बोल सकते हो, VCB बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। स्टॉक मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को हिट किया इसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम ड्राइव, कैंडल का साइज़ देखो, NR7 सबसे छोटी कैंडल, इनसाइड बार भी है, NR7 भी है, वॉल्यूम ड्राइव भी है। सबसे पहले अप मूव आया, रेंज एक्सपेंशन हुई, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का आपने वेट किया, ठीक है, एंड सही टाइम पे आपको एंट्री मिली। नेक्स्ट पारादीप, इसमें आप देखो ब्रेकआउट के पास एकदम नैरो रेंज कैंडल कैंडल बन रही है। ये कैसा हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट से पहले इतनी छोटी कैंडल बन रही है, नेक्स्ट डे से ही बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। वॉलेटिलिटी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रही, सप्लाई एकदम एब्जॉर्ब हो रही।
यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम ड्राइव देखोगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम ड्राइव है। NR7 बनी है, इनसाइड बार भी बनी है, एकदम ब्रेकआउट के पास बनी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास। उसके बाद देखो स्टॉक ने क्विक रिटर्न दिया है, क्लीन क्विक रिटर्न। आपकी एंट्री भी सही टाइम पे होगी। पीजेल देखो, ये ज़्यादातर ऐसे में ही वर्क करेगा जहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम है। आपको अब बीट एंड डाउन स्टॉक्स वगैरह जाके नहीं लेने, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपके पहले ही क्राइटेरिया आइडेंटिफाई होने चाहिए कि आप क्या देख रहे हो स्टॉक में। अब ट्रेंड है, उसके बाद देखो रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुई, कपैनाना बोल सकते हो, वीसीबी बोल सकते हो, वॉल्यूम ड्राइव देखो आप। उसके बाद जस्ट यहाँ पे NR7 बनी, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। जस्ट यहाँ पे NR7 बनी है, ठीक है। इनसाइड बार भी बनी, NR7 भी बनी, वॉल्यूम ड्राइव भी हुआ, एकदम रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक निकल गया, ठीक है। उसके बाद ही कैसे निकल रहा है, क्योंकि रेंज एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वही स्प्रिंग वाला एग्जांपल है। वॉल्यूम ड्राइव हो जाता है, ठीक है, स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम क्वाइट हो जाता है स्टॉक। फिर थोड़ी सी भी बाइंग आती है, स्टॉक निकल जाता है एंड सीधा वहीं से ही रिटर्न देता है, ठीक है। NACL इंडस्ट्री ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन। रेंज कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्या ढूंढ रहा है, आपको ढूंढना है ये सब चीज़ें, ठीक है। और कन्फर्मेशन भी आप ढूंढ सकते हो, उसके बारे में हम ये वीडियो में अभी बात नहीं करेंगे। देखो कितनी बार रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है। उसके बाद NR7, सबसे ये बहुत सारी NR7 बनी है, बट आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जाके सीधा बाय नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत क्विक है। अभी तो EMS के पास भी नहीं आया स्टॉक। बट अगर आपने बाय कर भी लिया तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड एंट्री भी मिली, तो आपको एक दो एंट्री और मिल गई। उसके बाद देखो कितना क्विक एंड क्लीन रिटर्न दिया स्टॉक में। कुछ नहीं देखना आपको, बस अप मूव देखना है, या फिर अप मूव नहीं है तो बेस एकदम ब्रेकआउट एरिया के पास में होना चाहिए। ब्रेकआउट एरिया का मतलब क्या है, एकदम रेजिस्टेंस एरिया के पास में बननी चाहिए, ठीक है। ना ऊपर ना नीचे, एकदम ऑलमोस्ट पास में, ठीक है। एंड इनसाइड बार हो तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे NR7 ब्यूटीफुली वर्क, ठीक है। अब आपको इसको फाइंड कैसे करना है, मैंने सिंपली स्क्रीनर बना रखा है, ठीक है। जस्ट मैंने वीडियो से पहले ही बनाया है जल्दी जल्दी में। तो अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मैंने जहाँ तक चेक किया है इसमें सही स्टॉक्स आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट स्क्रीनर है, ठीक है। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अब इसमें मेन जो फ़िल्टर है, ये जो फर्स्ट टू फ़िल्टर है, ठीक है, ये आपको दिखाएगा NR7 फर्स्ट फ़िल्टर, नेक्स्ट आपको दिखाएगा NR4, ठीक है। मैं जनरली NR7 प्रेफर करता हूँ, आप NR4 भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे स्टॉक्स आएंगे, ठीक है। तो दोनों देखना। एंड बाकी फ़िल्टर्स क्या है, लेस देन 30% फ्रॉम 52 वीक हाई, स्टॉक गोल्डन क्रॉस ओवर में होना चाहिए। सबसे मेन बात, स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। ये मैंने लिक्विडिटी फ़िल्टर डाल रखा है, आप इसको 15 CR 20 CR भी कर सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी फ़िल्टर आप नहीं डालोगे तो आपको मिलेंगे डेड स्टॉक्स। उसमें आपको सारी कैंडल्स ही NR7 मिलेगी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, वॉल्यूम्स ही नहीं आती, तो छोटी छोटी कैंडल्स ही बनेगी, राइट। आपको बड़े मोमेंटम स्टॉक्स में जो बिग मूव्स देते हैं, उनमें आपको जाके देखना है ये कैंडल्स, ठीक है। तब आपको असली वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पता चलेगा। ETF मेरे को नहीं चाहिए, फ्यूचर्स FNO मैं नहीं करता, एंड 10-20 EMA के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फिल्टर्स हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने स्कैनर्स वाली वीडियो में। तो आप इसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आए हैं, देखो 20-30-40 स्टॉक्स आते हैं मैक्स, ठीक है। अभी मैंने इनमें से भी स्कैन किया था थोड़ा सा, तो इसमें ये वाले कुछ स्टॉक्स आ रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला स्टॉक है, जो पुल बैक वाला हमने एक एग्जांपल देखा था आई गेस। यहाँ पे देखो NR7 इनसाइड बार वॉल्यूम ड्राइव सब कुछ है, ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल है, SI देखो, आप इसको बोल सकते हो। ट्रेंड लाइन के जैसे देखो रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम ड्राइव भी है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड बार नहीं है, बट NR7 है। एक इनसाइड बार और मिल जाती है, बहुत अच्छा हो जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे टाइम कर सकते हो, आपको यहाँ कहीं नहीं लेना। ये वाइट कैंडल्स है, बड़ी बड़ी कैंडल्स है सारी, ठीक है। आप देख रहे हो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स है। आपको यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लेना। जब हमेशा वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तभी आपको जाके ट्रेड लेना है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, आपको कहाँ से पता चलेगा, या तो इनसाइड बार देखो, या NR7 देखो, वॉल्यूम ड्राइव देखो। सबका कॉम्बिनेशन तीनों एक साथ मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ल्यूमैक्स टेक में देखो रेंज एक्सपेंशन हुई, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करो। दो तीन कैंडल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा EMS भी ऊपर आ जाता है, पास में आ जाता है प्राइस के, तब तक आप वेट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें थोड़ी एडवांस हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो रेंज एक्सपेंशन वॉल्यूम्स देखो, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, NR7 बना है। तो ये आपको ये स्कैनर में स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बन रहा है, रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब आपको ट्रेड अपने हिसाब से प्लान करना है। अब यहाँ पे देखो रेंज एक्सपेंशन हुई, सिर्फ एक दिन के NR7, क्या आप इसको कंसीडर करोगे, नहीं। क्योंकि हमें चाहिए एटलीस्ट 1 वीक का तो कंसोलिडेशन हो, राइट। जैसे हमने NACL इंडस्ट्रीज़ में देखा था, थोड़ी EMS पास आ जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक को थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। हमारे US मार्केट्स की तरह स्टॉक्स मूव नहीं करते, थोड़ा रेस्ट चाहिए स्टॉक को, एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ 1 वीक का, ठीक है।
तो ऐसे अगर जब आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप ये सब फैक्टर्स कंबाइन करके राइट टाइम पे आप एंट्री ले पाओगे, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार लास्ट में बता देता हूँ कि आपको किन स्टॉक्स में NR4 या NR7 देखनी है। जो मोमेंटम में हो, जो स्टेज 2 में हो, ठीक है, जिनमें वॉल्यूम बाइंग हो, जो ब्रेकआउट के एकदम पास में हो तब बना रहे हो, या फिर जो रीटेस्ट पे बना रहे हो, ठीक है। हर जगह जाके आप NR7 देखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी NR7 बन रही है, ठीक है। ये सब नहीं चाहिए हमें। ये EMS के भी नीचे है यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। EMS के भी नीचे है, ना कोई रीटेस्ट वगैरह है, ना कोई सेटअप है। तो यहाँ पे देखो, डाउन मूव NR7, देन डाउन मूव कंटिन्यू। अब ये हम सेम देख रहे हैं अप मूव में। अप मूव NR7 अब बनेगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तब वापस अप मूव रिज्यूम होगा, ठीक है। तो हमें यही देखना है अप मूव के पर्सपेक्टिव से, डाउन मूव के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, यहाँ कुछ नहीं है। एंड मोस्ट मेन थिंग, लिक्विड स्टॉक्स में जाके ही देखना। लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, ठीक है। वो वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने आपको बताया लिक्विड स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं हमेशा, और कुछ ट्रेड नहीं करना। एंड लिक्विड स्टॉक्स में आपको NR7 NR4 मिल गया तो चेरी ऑन टॉप है, ठीक है। वो आपको मिल गया तो आप बहुत अच्छे से अपनी एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हो। सो वो वीडियो जाके भी देखना है, लिक्विड स्टॉक्स में ही इसको अप्लाई करना। नहीं तो आपको लिक्विड स्टॉक्स में रोज़ NR7 मिलेगी, ठीक है। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।